ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। क्या है आज की खबर? आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ। और खबर यह है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से जुड़ी हुई, यानी कि MPPSC से जुड़ी हुई, जिसने 2025 के लिए एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है। हालांकि अभी आयोग ने सिर्फ एक एग्जाम की तारीख बताई और बाकी सभी एग्जाम किस महीने में होंगी ये बताया गया है। स्पष्ट रूप से कोई एक तारीख घोषित नहीं की गई है। जारी कैलेंडर के मुताबिक स्टेट सर्विस, फॉरेस्ट, कल्चर डिपार्टमेंट, फिशरी डिपार्टमेंट आदि की जो भर्तियां हैं, इसकी सभी प्रमुख परीक्षाएं अगले साल फरवरी से लेकर नवंबर के बीच आयोजित कराई जाएंगी। अब इस बीच बड़ी खबर क्या है? ये तो खबर हमने आपको जानकारी के लिए दी, लेकिन MPPSC जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा की तैयारी करने के लिए कितने लोग हर साल जुटते हैं ये आपको हम सबको पता है। लाखों युवा तैयारी करते हैं क्योंकि उनके एक सपना होता है और उनको लगता है कि ये सपना वो पूरा करेंगे। प्रशासनिक क्षमता उनको लगती है कि वो इस काबिल हैं कि इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं और इसके लिए खूब तैयारी करते हैं। लेकिन होता क्या है? होता यह है कि छात्र हो जाते हैं मायूस, अभ्यर्थी हो जाते हैं मायूस, और आलम यह है कि अभ्यर्थियों को आंदोलन पर उतरना पड़ता है। आंदोलन भी ऐसा वैसा नहीं, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन से यह आंदोलन चल रहा है। और अब तो आमरण अनशन की अगर नौबत आ जाए तो सवाल कई सारे खड़े होते हैं कि आखिर अभ्यर्थियों को यह करना क्यों पड़ रहा है। इंदौर की बात कर रहे हैं जहां पर MPPSC का दफ्तर है और यहां पर MPPSC के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार चल रहा है। बुधवार से शुरू हुआ था। बुधवार सुबह 10 बजे से अभ्यर्थी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर के दफ्तर के बाहर बैठे थे। बुधवार के बाद गुरुवार आया, गुरुवार के बाद शुक्रवार हो गया। शुक्रवार को भी प्रदर्शन जारी रहा और गुरुवार से ही आमरण अनशन शुरू हो चुका है। इन लोगों का कहना क्या है, मांगे क्या है? उनका कहना है कि उनकी मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। और मांगे कैसे पूरी होना चाहिए? वो चाह रहे कॉन्क्रीट सॉल्यूशन। कॉन्क्रीट सॉल्यूशन का मतलब ये कि लिखित में चाहिए, वेबसाइट पर चाहिए कि लिख कर आप दीजिए, क्योंकि हमारे मुद्दे जो हैं कोई छोटे मोटे मुद्दे नहीं हैं। खूब तैयारी करते हैं और कई लोग तो अपना जीवन खपा देते हैं इसकी तैयारी करते हुए। दरअसल गुरुवार शाम को क्या हुआ? बुधवार से शुरू हुआ। गुरुवार शाम को नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन की राष्ट्रीय कमेटी के सदस्य राधे जाट और अंशुल नाम के छात्र आमरण अनशन पर बैठे हुए। गुरुवार शाम को PCC चीफ जीतू पटवारी भी यहां पर पहुंच गए थे और उन्होंने कहा था कि MPPSC में 100 नंबर के पेपर में 101 नंबर आ जाते हैं तो ये धांधली नहीं है तो क्या है? इसी को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन केवल ये मामला नहीं है, और भी मामले हैं। उनकी तरफ से यह कहा गया, जीतू पटवारी ने कहा कि कोई भी परीक्षा बिना भ्रष्टाचार के मध्य प्रदेश में नहीं होती है। PCC चीफ हैं, विपक्ष में हैं, आरोप भी लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार करके सब अधिकारी नंबर देते हैं। 2019 से कॉपी क्यों नहीं दी जा रही, उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि कैसी हठधर्मिता है कि 5 लाख बच्चे हर साल तैयारी करते हैं और वैकेंसी निकलती है 110 की, जबकि सरकार 2.5 लाख लोगों के लिए नौकरी की बात करती है। अब यह प्रदर्शन के बारे में हम आपको बता देते हैं कि नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के बैनर तले यह प्रदर्शन हो रहा है। स्टूडेंट्स ने गुरुवार को हनुमान जी की फोटो रखी और सुंदरकांड का पाठ किया ताकि बुद्धि आए, सद्बुद्धि के लिए पाठ किया। और यूनियन के पदाधिकारी कह रहे हैं कि जब तक आयोग की वेबसाइट पर हमारी मांगे जारी नहीं होंगी तब तक हम ये आंदोलन ऐसे ही जारी रखने वाले हैं। कई सारी इनकी मांगे हैं जिसके तहत ये MPPSC के हजारों अभ्यर्थी जो हैं बुधवार सुबह 10 बजे DD पार्क पर इकट्ठा हुए। फिर इन्होंने न्याय यात्रा निकाली। कई रास्तों से होते हुए ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के दफ्तर पहुंचे और इसके बाद इन्होंने अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया। कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लेकिन बुधवार से बुधवार की रात, फिर गुरुवार से गुरुवार की रात, फिर शुक्रवार और शुक्रवार की ये रात हो चली है। इसको देखते हुए अभ्यर्थियों की संख्या इतनी ज्यादा थी, इसको देखते हुए पुलिस ने पहले से यहां पर तैयारी करके रखी थी, बैरिकेडिंग लगा के रखी थी। लेकिन यूनियन के पदाधिकारियों का कहना है कि आयोग के अधिकारी बाहर आए, उनसे मुलाकात करें, उनकी बात को सुने, उनकी मांगों को सुने और निराकरण के लिए लिखित में आश्वासन उनको दिया जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गुरुवार तक तो ऐसा नहीं हुआ। शुक्रवार को अधिकारी जरूर सामने आकर बात कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, लेकिन इसके चलते अभ्यर्थी आयोग के दफ्तर के बाहर सड़क पर धरने पर बैठे भी हुए, कड़ाके की सर्दी में बैठे हुए हैं। इधर प्रदर्शन में शामिल एक छात्रा की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाना पड़ा। कब? ये आज का मामला, आज का अपडेट, आपको शुक्रवार का अपडेट दे रहे हैं। इससे पहले गुरुवार को क्या हुआ? दिन में पुलिस प्रदर्शनकारियों का माइक और स्पीकर तक छीन कर ले गई थी। शाम को यूनियन के सदस्य और अभ्यर्थी आयोग के अधिकारियों से मिले थे, लेकिन मांगों को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया और आमरण अनशन इन्होंने शुरू कर दिया।
तीसरे दिन यानी शुक्रवार को ये जारी है और अभ्यर्थियों ने दफ्तर पर जाकर चूड़ियां भी भेंट की हैं। इनकी कई सारी मांगे हैं। मसलन इनका ये कहना है कि 2019 में जो परीक्षा हुई थी उसकी कॉपी क्यों नहीं दिखाई जा रही है, उसकी कॉपी दिखाई जाना चाहिए। इसके अलावा 87/13 ये जो है ये फॉर्मूला नहीं चलेगा। इनका ये कहना है कि सीजीपीएससी की तरह जैसे कॉपी दिखाई जाती है वैसे कॉपी दिखाई जाए, वैसे एग्जाम होना चाहिए। और 87 अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम जारी कर देते हैं, 13 का जारी नहीं करते हैं। तो ये मत कीजिए, आप 100 के 100 अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम जारी कीजिए। इसके अलावा इनकी और भी कई सारी मांगे हैं। सबसे बड़ी इनका यह कहना है कि एक तो माइनस मार्किंग इसमें होना चाहिए और दूसरा कि प्रश्न पत्र जो तैयार होता है, कितनी महत्वपूर्ण यह परीक्षा है और इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा के होने के बावजूद भी ऐसी परीक्षाओं में गलत प्रश्न आ जाना अपने आप पे कई सारे सवाल खड़े करता है। जैसे संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की एग्जाम का पेपर तैयार होता है, वैसे ही इसके पेपर भी तैयार होना चाहिए। इनका यह भी कहना है कि पेपर में अगर कोई प्रश्न गलत हो कैसे सकता है, प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, उसकी एक बार नहीं कई बार चेकिंग होना चाहिए। इसके अलावा इनका यह भी कहना है कि इंटरव्यू की जब बारी आती है तो उसमें बगैर सरनेम के इंटरव्यू होना चाहिए, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होना चाहिए और इसको लेकर यह लगातार आंदोलनरत है। इनका यह कहना है कि कई सारे अभ्यर्थी जो हैं सालों से इसकी तैयारी कर रहे हैं और सालों से तैयारी करते करते उनका आधा जीवन निकल गया है, क्योंकि हर साल एग्जाम या तो पोस्टपोन हो जाती है, डेट पोस्टपोन हो जाती है या फिर रिजल्ट ही नहीं आता। तो ऐसे में ओवर एज हो जा रहे हैं कई सारे अभ्यर्थी और उनकी पूरी की पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया जा रहा है और इस मामले का निराकरण ये अभ्यर्थी चाहते हैं। और अब ये अभ्यर्थी जो हैं ये आर पार के मूड में आ चुके हैं, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, 3 दिन से इनका ये प्रदर्शन जो है लगातार जारी है। और न केवल प्रदर्शन जारी है बल्कि इन अभ्यर्थियों ने यह कह दिया है कि जब तक हमारी मांगों पर कोई सहमति नहीं बनती हम आमरण अनशन करेंगे। 2 छात्र हैं जिन्होंने आमरण अनशन शुरू भी कर दिया है। एक हैं राधे जाट, प्रशासनिक अधिकारी जो हैं जरूर इनसे मुलाकात कर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस बल की भी तैनाती यहां पर कर दी गई है। लेकिन कड़ाके की सर्दी में आखिरकार प्रशासनिक सेवा की तैयारी करते इन अभ्यर्थियों को प्रदर्शन के लिए उतारू क्यों होना पड़ा? आखिर क्या कारण है? क्योंकि छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी की एग्जाम हुई, उसमें धांधली के आरोप लगे। वहां पर बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार आई, बीजेपी ने कहा कि हम इसकी जांच कराएंगे, जांच भी हो रही है और साथ ही साथ नतीजे भी जारी किए गए, लिस्ट भी जारी की गई, नई तारीखें भी घोषित हो गई। तो ऐसे में क्या पड़ोसी राज्य में मध्य प्रदेश पीएससी की एग्जाम, एमपीपीएससी की एग्जाम जो है, पड़ोसी राज्यों में छात्रों को ऐसे अनशन के लिए उतारू होना पड़ेगा, मजबूरी होना पड़ेगा, या कहीं पर उनकी कोई सुनवाई होगी? हठ धर्मिता कहा जा रहा है एमपीपीएससी की ये जो पूरा सिस्टम है, इसको हठ धर्मिता, अधिकारियों की हठ धर्मिता इन लोगों के द्वारा कहा गया है कि अधिकारी जो हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं है। और कह रहे हैं ये लोग कि जब तक हमें लिखित में कोई आश्वासन नहीं मिलता या वेबसाइट पर जब तक हमको कोई भरोसा नहीं दिया जाता, तब तक हम अपनी आवाज को ऐसे ही बुलंद करते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे इस खबर पे क्या अपडेट आता है ये हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।